बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स क्लास एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और 6.4 एक्सरसाइज। प्रीवियस टॉपिक में हमने सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने का फार्मूला देखा था और आज उस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो करेंगे। स्टेटमेंट आपने देखनी है क्वेश्चन नंबर 4 की, वो ये है, कहता है सम द सीरीज सीरीज को सम करें और सीरीज है हमारे पास 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 -25 प्लस सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज दी गई है और कहा गया है 2n टर्म्स, 2 3n टर्म्स। ये कहा गया कि 3n टर्म्स तक इस सीरीज को ना सम करें। दोबारा सुन, स्टेटमेंट है सम द सीरीज, सीरीज गिवन है टू 3n टर्म्स, इसकी 3n टर्म्स तक इसको सम करना है जी। तो 3n टर्म्स तक का सम जो है ना वो हम, ठीक है ये तो हमें पता समझ आ गई ना कि 3n जो है वो 3n है, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि क्या ये कोई सीक्वेंस भी बन रहा है कि नहीं बन रहा और इसको सीक्वेंस कैसे बनाना है। मतलब 1 + 3 करें तो 4 आता है, लेकिन 4 में 3 ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पे तो -7 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सीरीज है ना ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से दी गई है, बल्कि इसकी इस सीरीज को जो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर ये जो है ना वो सॉल्व होगी। और चेंज कैसे करना पड़ेगा जी, देखते हैं। यहां से देखें, इस सीक्वेंस को देखें ना आप, तो 3-3 टर्म्स जो है ना, 3-3 टर्म्स, ये कोई सीक्वेंस मिलके हो सकता है बना दे, क्योंकि 2 टर्म सम की आ रही है, प्लस की आ रही है, फिर माइनस की आ रही है इनमें डिस्टेंस जो है ना वो d जो है वो सिमिलर है, लेकिन सिर्फ साइन का मसला आ रहा है। तो फिर इस तरह से करके देखते हैं, अगर उम्मीद है इस तरह से करके हो जाएगा। साथ में यहाँ पे उन्होंने 3n टर्म्स भी लिखा हुआ है। 3n का मतलब क्या है कि अगर n 20 है तो इस 3n जो है वो फिर क्या हो जाएगा 60। हम इसको दोबारा लिखते हैं 1 + 4 - 7 और इसको एक टर्म बनाते हैं 10 + 13 - 16 19 + 22 - 25 प्लस सो ऑन टू 3n टर्म्स। अब जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनता है, 1 + 4 5 - 7 यह आएगा -2, 10 + 13 23 - 16 आ जाएगा 7 और 19 + 22 आ जाएगा 41 - 25 16। ठीक है, एंड सो ऑन। ये टर्म्स भी मजीद जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन अब हमने 3-3 टर्म्स जब ऐड कर दी है तो 3n टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी रह जाएंगी जनाब? टोटल टर्म्स रह जाएंगी जनाब 2n टर्म्स। हमारी जो टोटल टर्म्स है ना वो रह जाएंगी n। वो कैसे, ये यहां से मैंने बताया ना कि जब n अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल कितनी बन गई 360।
तो आपने फिर तीन तीन जो टर्म्स हैं, तीन तीन टर्म्स को जमा कर लिया और फिर टोटल आपके पास ये जो टर्म रह गई है फिर डेफिनेटली कितनी रह जाएंगी, 20 रह जाएंगी। तो अब इन 20 टर्म्स को ऐड करना है और इनके दरमियान आप देखें क्या कोई कॉमन डिफरेंस डी सेम आया है जी। साथ में 9 ऐड करें ना आप, साथ में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आता है -2, या -2 में 9 ऐड करें तो 7 आता है, 7 में 9 ऐड करें तो 16 आता है। चेक, अगर यकीन नहीं आता तो ये करके चेक कर लें। -2 में 7 को ऐड कर लें, या -2 में 9 को ऐड कर लें तो 7 आएगा। इस तरीके से देख लें, या फिर 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सिमिलर आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है तो फिर हम अब कामयाब हो गए हैं। अब हम इसका जो है ना वो अपना जो तरीका जो हमने पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस मतलब अरिथमेटिक सीरीज का समेशन, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनाब हमने एस एन को फाइंड आउट करना है और एन हमारे पास डेफिनेटली एन के इक्वल है, A1 हमारे पास है -2 और D हमारे पास है 7 - -2 जो कि 9 के इक्वल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एस एन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है डी के रिस्पेक्ट से, डी के यूज करके, वो ये होता है n/2, A1 है -2, n-1 और d है 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये n/2 एज इट इज आ जाएगा और ये -4 प्लस 9n -9 बन जाएगा और इस तरह से Sn हमारे पास आ जाएगा 9n -9 और 4 13 और बाहर n/2। ये हमारे पास आ गया Sn। n को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा खातिर ख्वाह जी। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द सीरीज which is required, sum of given series। दोबारा सुने, सम सीरीज का सम फाइंड करना था अप टू 3n टर्म्स, लेकिन इस सीरीज में कुछ सीक्वेंस भी बन रहा था इस माइनस के साइंस की वजह से। तो हमने क्या किया, क्योंकि हर 2 टर्म्स के बाद एक माइनस वाली टर्म आ रही है, हर 2 टर्म्स के बाद एक माइनस वाली टर्म आ रही है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस तीन टर्म्स को ऐड किया तो ये इनके दरमियान एक सीक्वेंस बन गया। जब तीन टर्म्स को ऐड किया तो तीन टर्म्स ऐड करते हुए टोटल जो टर्म्स थी 3n थी, वो अब रह गई n। तो Sn में हमने फाइंड आउट करना है और n यहाँ पे n ही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुराद n होता है ना, तो n है। फर्स्ट टर्म दी ए डी देखा और उसको यूज करते हुए Sn के फार्मूले को हमने Sn मतलब समेशन ऑफ द सम ऑफ द गिवन सीरीज फाइंड आउट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए, कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 इफ Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, n into 2n minus 1, then find the series। देखिए Sn से मुराद होता है सुमेशन ऑफ n टर्म्स, मतलब ये जनरली हमें जो है ना वो दिया गया है, जनरली दिया गया है कि समेशन ऑफ n टर्म्स ये होगा। तो हमने सीरीज फाइंड करनी है, सीरीज फाइंड करने के बाद पहली टर्म उसकी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, और फिर मतलब मैम सम करके लिख देंगे, प्लस प्लस करके उसको लिख देंगे ना सीरीज सीक्वेंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज आ जाएगी। अब सीरीज की टर्म होती है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन।
लेकिन आपके पास यहाँ पे n पुट करने से क्या आएगा, n पुट करने से हमारे पास आएगा S1 S2 S3 S4। तो जनाब आप यहाँ से फिर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, मैं आपके जहन में क्रिएट करने के बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का जवाब आपने जब ढूंढ लिया तो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, ये जहन में रख लें, ठीक है। तो आइए फिर क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देता हूँ आपको। गिवन है जी हमारे पास Sn, आप यहाँ पे लिखें पुट n, हम पुट करेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये तमाम जो है वो पुट करेंगे और इस तरह से टर्म्स फाइंड आउट करते जाएंगे। n 1 करेंगे तो S1 आएगा और इस तरफ आएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 के इक्वल है। S2 आएगा 2 के बाद 4 माइनस 1 3, और 3 में 3 मल्टीप्लाई कर 2 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 माइनस 1 5 5 2 10 आ जाएगा। उसके बाद S4 2 इंटू 4 को इसे अगर देंगे तो 8 8 माइनस 1 और 7 2 बार 14 आ जाएगा। S4 हो गया, और S5 भी आप देख लें बेशक, या फिर S4 तक ही काफी है, 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस सिमिलर हो जाएगा। अब मैं आपको ना सीक्वेंस लिख के बताता हूँ, इस चीज को क्लियर करवाता हूँ। देखिए A1 A2 A3 A4 ये तमाम सीक्वेंस की टर्म्स है, लेकिन अगर हमने इसको बनाना हो ना सीरीज, तो फिर ये मैं बना दूंगा, इधर बीच में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, A1 A2 A3 A4 के दरमियान में प्लस डाल दूंगा, सम डाल दूंगा, सम। और यहां से आपको बताता हूं कि S से क्या मुराद है, S1 से क्या मुराद है, क्या मुराद है S1 से जनाब, S1 से मुराद A1 है, लेकिन S2 से क्या मुराद है, S2 से मुराद सम ऑफ टू टर्म्स है ना, तो सम ऑफ टू टर्म्स जो है वो A1 प्लस A2 होगा। फिर इस तरह से सम ऑफ थ्री टर्म्स जो है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 देंगे। सम ऑफ फोर टर्म्स जो है वो हमारे पास इसी तरह से फोर टर्म्स का सम होगा। लेकिन यहां से हमने S4 S3 S2 और S1 में से हमने A1 A2 A3 की वैल्यूज को निकालना है। जरा सोचिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जनाब A1 तो हमें पता है S1 के इक्वल है, तो A1 और जो है ना S1 और S2 के दरमियान देखें, यहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। मैं जानता हूं कि A1 जो है ना वो S1 के इक्वल है, तो जब मैं S2 में से S1 माइनस करूंगा तो जरा सोचें क्या आएगा, मेरे पास आएगा A2। वो कैसे, क्योंकि A1 और A1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। S2 है A1 प्लस A2 माइनस S1 है A1, और यहां से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर में A2 आ जाएगा, सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब S3 में से S1 निकालूंगा, जो ना S3 में से S2 निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, A3 आएगा। सिमिलरली S4 में से जब मैं S3 निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास आएगा A4, फोर्थ टर्म आएगी। तो इस तरह से हम जो है ना वो सीरीज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सीरीज में ये वाली वैल्यूज होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं जी। हम लिखेंगे 9, आप जानते हैं A1 इज इक्वल टू S1, और S1 हमारे पास है 1। फिर A2 इज इक्वल टू
S2 में से S1 करें तो फिर हमारे पास A2 आता है, तो S2 में से S1 करें, S2 6 है और S1 क्या है 1, तो इस तरह से सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस या सीरीज आ जाएगी 5। फर्स्ट टर्म ये है, बाकी मैं इस तरफ लिख रहा हूं। S3 A3 सॉरी A3 इज इक्वल्स टू S3 माइनस S2। S3 क्या है, थर्ड टर्म 10 माइनस S2 क्या है 6 विच इज इक्वल्स टू 4। तो A3 मेरे पास आ गई 4। यहाँ पे हमने n लिखना था, हमने n लिखना था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना 3 तो ये बन जाएगा 3 5 15, और यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना 3 तो ये बन जाएगा 7 3 21। तो फिर इस तरह से 15 में से 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म क्या आएगी, 15 माइनस 6 9। फिर A4 फाइंड करना है, और वो S3 में से A4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। तो फोर्थ टर्म हमारे पास जो आएगी वो देख लेते हैं 21, यहाँ पे 4 रखने से आएगा, और 4 7 28, 28 माइनस 15, तो 28 में से 15 निकालेंगे तो 13, तो फोर्थ टर्म हमारे पास 13 आ गई। दोबारा सुने, जो वैल्यूज में हाईलाइट कर रहा हूं ये आपने देखनी है। थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, और सेकंड टर्म ये है। अब इनको हम जो है ना वो लास्टली लिख रहे हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कि हमने किया क्या है यहाँ पे। हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज वो ये है, सीरीज को इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13। देखें इनमें बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सिमिलर है जी, वो सभी में सिमिलर है। वो क्या है 4, 1 प्लस 5 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 4 13 प्लस सो ऑन। 3 डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब है ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू है, चलती जा रही है। तो इस तरह से हमने जो है ना वो सीरीज फाइंड आउट कर ली। दोबारा सुने, फार्मूला देखें, फार्मूला ये था, इसमें ना वैल्यूज पुट करनी थी n इंटू 2n माइनस 1, तो इधर भी n आता जाएगा और इधर भी n की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, 7 मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से 28 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। इस तरह से हमने S1 S2 S3 S4 फाइंड आउट कर लिए। बाद में मैंने यहाँ पे ये फार्मूलाज आपको बता दिए हैं, ये आप इसमें वैल्यू जिस तरह से मैंने ये वाला वैल्यू पुट किया ना इसमें, वो आप पुट करके तो देख सकते हैं ये किसके इक्वल है। तो यहाँ से फिर ये A2 के इक्वल आएगा। मतलब समझने के लिए आप इस तरह से कह लें कि S3 में से जब S2 माइनस करेंगे ना प्रीवियस S, तो इधर A3 आएगा, फिर 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे ना S में से, तो हमारे पास फोर्थ टर्म आएगी। ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, और सीरीज जो है वो बनाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना वो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखिए। पेज नंबर 200 है, स्टेटमेंट पढ़िए। कहता है सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो सम ऑफ 9 टर्म्स है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो 177 है एंड इट्स 8th टर्म इज 31 और उसकी जो 8th टर्म है वो 31 है। फाइंड द सीरीज, सीरीज को फाइंड आउट करें। द सम ऑफ 9 terms of AP arithmetic progression is equals to 120 71। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 9 टर्म्स आप किस तरह से लिखते हैं? आप लिखते हैं SN, SN लिखते हैं ना n टर्म्स का सम, तो S9 लिखेंगे 9 टर्म्स का सम जो कि 171। दूसरे नंबर पे दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो है 8th टर्म और उस सीक्वेंस की या उस सीरीज की जो 8th टर्म है ना वो क्या है? वो 31 है। मतलब A8 इज इक्वल्स टू 31। तो हमने फाइंड आउट करनी है सीरीज, फाइंड द सीरीज। ठीक है, आप जानते हैं सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए 2-3 टर्म्स की जरूरत होती है। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास A1 और D। दो चीजें अगर आपके पास आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? सीरीज की जो बाकी टर्म्स है ना कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन चीजें हैं ना उनको यूज करके हमने सीरीज की जो बाकी टर्म्स है ना वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम बेसिक्स की तरफ लौटेंगे और वहां से फिर चीजों की समझ आएगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें S9 गिवन है 177 171 और A8 मतलब 8th टर्म गिवन है वो 31 है। 8th टर्म जब 31 गिवन है तो आप जानते हैं 8th टर्म जो है वो कैसे जो है ना वो फाइंड आउट हो सकती है। आप 8th टर्म के बारे में क्लियर है ना? n क्या है हमारे पास? 8 है और वहां पे आपने an का फार्मूला आपको याद होगा। an का क्या फार्मूला था? A1 प्लस n-1 d। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिर A8 की जगह पे A1 प्लस n क्या है? 8 माइनस 1 d 31 इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां से फिर एक इक्वेशन मिल गई हमें A1 में और D में, प्लस 7d इज इक्वल टू 31। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं या 2 कह लेंगे। S9 का फार्मूला लिखें। S9 का फार्मूला जो है वो Sn का फार्मूला मैं इस तरफ लिखूंगा, वो है n/2 इंटू A1 2A1 प्लस n-1 d। तो यहां से भी जो है ना वो A1 और D में एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो यहां से मैं अगर 9 पुट करूं ना, 9/2 एंड 2A1 प्लस 9-1 8d, तो यहां से आप देखें एक और इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे 9S9 का फार्मूला लिख देते हैं, वो होगा 9/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 d। तो 9-1 और d एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 171। 9/2 में एज इट इज रहने दूंगा या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2A1 आ जाएगा प्लस
9/2 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 8 आ चुका है, तो 2 4 जार 8 एंड 2 इससे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 9a1 प्लस 9 4 जार 36 d इज इक्वल टू 171 जी। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। हम यहाँ पे ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 9 से, यार इस तरह से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर a1 प्लस जो है ना वो 4d आ जाएगा और इस तरफ 171, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 9 से, तो a1 प्लस 4d इक्वल्स टू 19 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a1 और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 और d आ जाए ना तो हम सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप जानते हैं दो इक्वेशंस, अगर आपने दो जो है ना अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 5x प्लस 9y इक्वल टू 7। इस तरह की इक्वेशंस जो आप कहाँ में पढ़ते थे, 8th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं कि दो इक्वेशंस होती थी, तब आप जो है ना वो x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे जी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं कि a1 जो है ना ये दोनों सिमिलर है, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a1 कैंसिल आउट हो जाएगा और d की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, a1 plus 4d equals to 19 and a1 plus 7d equals to 31। सब्ट्रैक्ट करना है, साइंस चेंज हो जाएंगे, a1 यहां से कैंसिल आउट, 7 माइनस 4 यहां पे जाएगा -3d और यहां पे 19 एंड 31 को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12, तो देन d आपके पास आ जाएगा 4 के इक्वल, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने देखा d की वैल्यू अब फाइंड आउट हो गई है। अब ये किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। पुट g इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a1 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 19 एंड a1 हमारे पास आ गया 19 माइनस 16, तो a1 किसके इक्वल आ गया जी, 3 के इक्वल, 19 माइनस 16 3, ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a1 भी आ चुका, d भी आ चुका, तो चलें सीरीज फाइंड आउट करते हैं। सीरीज जो है वो ये देखें, a1 क्या है 3, या फिर मैं पहले ना ऐसे लिख रहा हूं a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, या फिर ऐसे लिख लें, या फिर a1 प्लस d सेकेंड टर्म आएगी, फिर a1 प्लस a2 प्लस d कर लें, a3 प्लस d करते जाएं। तो देखें सीरीज मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, a1 की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ, a1 प्लस d लिखूंगा, a1 प्लस d क्या आएगा, 3 प्लस 4 7, 7 में मैं फिर ऐड करूंगा d और 11 आ जाएगा, या a1 में 2d ऐड कर लें। क्लियर है? तो इस तरह से ये वैल्यूज 11 प्लस 4 15 एंड सीरीज फाइंड करनी है तो दरमियान में प्लस लिखना है, ये हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो दरमियान में प्लस डाल देंगे, तो ये आपके पास आ गई सीरीज विच इज रिक्वायर्ड सीरीज। देखिए मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, हमने क्या फाइंड करना था, सीरीज, और गिवन क्या क्या था ये भी सुन लें एक दफा। गिवन था कि S9 सम ऑफ 9 टर्म्स वो 171 है,
और 8th टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की या सीरीज की वो 31 है। तो फाइंड करें सीरीज फाइंड करें। ठीक है, हम सीरीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने दोबारा इन टर्म्स को लिखा। अब यहां से आप जानते हैं कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसका ये फार्मूला होता है, और nth टर्म ऑफ सीरीज सम ऑफ n टर्म जो है वो ये फार्मूला होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जब 9th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n 9 होगा, n की जगह मैंने 9 पुट कर दिया है, बाकी वही वाला सिलसिला है। फिर जब मैंने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पे 8 लिख दिया, तो ये 8th टर्म का फार्मूला लगा दिया। यहां से जो है एक दफा एक इक्वेशन इस तरफ से मिल गई, किस की A1 और D में एक इक्वेशन इधर से मिलेगी और एक इक्वेशन यहां से मिल गई। ये देखिए ये यहां से मिल गई, ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ी है थोड़ी सी। तो सिंप्लीफिकेशन में आप जो है वो एफएससी में पहुंच चुके हैं, डेफिनेटली आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 और D की जब वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, देन A1 और D की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने इस तरफ यहाँ पे लिख दिया है। आप इन फार्मूलाज में वैल्यूज को पुट करते हैं, तो पहली 3-4 टर्म्स लिखने के बाद सो ऑन लिख दें, ये आपकी रिक्वायर्ड सीरीज होगी। तो आज का यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 3 क्वेश्चंस हमारे रह चुके हैं।